कायनात मेरी पुस्तरी की भीड़ चढ़ गई। मैं इसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये कहाँ चले गए? कौन? सलमान की बात कर रही हो? मुझसे चाय का कह के खुद चले गए। चले, आप तो पीजिए ना, मैं आपके लिए भी लाई हूं। नहीं सारा, बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। मेरी खातिर ही पी लें। अच्छा पी लूंगी। मैं कायनात की जगह तो नहीं ले सकती भाभी, लेकिन आप मुझे अपनी बहन समझ सकती हैं। मेरा भी तो आप लोगों के सिवा कोई नहीं है। और यकीन जाने, कायनात के जाने का मुझे भी उतना ही दुख है जितना आपको है। बहुत छोटी उम्र में चली गई। दुख ही इतने बड़े थे उसके। एक तो अल्लाह ने औलाद नहीं दी, शौहर ने दूसरी शादी करके घर से निकाल दिया, कम से कम तलाक ही ना देता। ठीक कहती हो सारा, उसे मर ही जाना चाहिए था। इतनी जिल्लत के बाद कोई जिंदा रहता है भला? चले, चाय तो पिए ना। थैंक यू। कैसी लगी? अच्छी है। मैं जरा सलमान को चाय दे आऊं, फिर आपको पता है वो गुस्से में आ जाते हैं। आओ ना, जल्दी चलो, बहुत मजा आ रहा है। यार दिल, आप भी जाओ ना, इतना मजा आ रहा है, तुम आ ही नहीं रही हो। नहीं, मुझे नहीं खेलना, मैं देख रही हूँ तुम लोगों को। यार ऐसे तो मजा नहीं आएगा, तुम वहाँ चल के खेलोगी तब आएगा मजा। कायनात वाला के बगैर मुझे किसी भी गेम खेलने में मजा नहीं आता अब। और हम लोग उनके साथ कितना खेलते थे और एंजॉय भी करते थे। हाँ ये बात तो है, कायनात खाला ने हम सबको उदास कर दिया। उन्होंने नहीं, तुम्हारी मम्मा ने उन्हें उदास कर दिया। वो बहुत रोया करती थी तुम्हारी मम्मा की बातों पर, और तुम्हारी मम्मा ने उन्हें बहुत हर्ट किया। भला मेरी मम्मा ऐसा क्यों करेंगी? वो तुम्हारी मम्मा है ना, इसलिए तुम ऐसे ही कहोगे। शाफ है, अब आ भी जाओ यार, कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। यार बस आ रहा हूँ 2 मिनट। चलो अब अपना मुंह ठीक करो, आप खेलते हैं। नहीं, मुझे नहीं खेलना, इसके नखरे ही खत्म नहीं होते। नूडल्स तैयार हैं बेटा, आ जाओ। चलो अब तुम ये मना मत करना कि तुम्हें नूडल्स नहीं खाने। अगर मेरा दिल ना हुआ तो मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा तो मैं भी नहीं खा रहा। दिल, हमें बड़ों के फैसलों में नहीं बोलना चाहिए, अभी हम बहुत छोटे हैं। चलो अब तुम अपना मुंह ठीक करो और चल के नूडल्स खाते हैं। आओ ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो आओ। नहीं, चलो ना, आओ। सुने, एक बात नोट की है आपने सारा के मुतालिक? क्या हुआ? खैरियत तो है? फिर कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं,
सारा बहुत सुलझ गई है पहले से। मैं तो खुद हैरान हूँ, घर के कामों में दिलचस्पी लेने लगी है, मेरा इतना ख्याल रखती है। पता कह रही थी कि भाभी जान आप मुझे भी कायनात की तरह ही समझे। और समझ लिया तुमने उसे कायनात की तरह। बड़ी भोली हो तुम भी। ये भी तो हो सकता है ये उसकी कोई चाल हो। खैर, मैं गहराई में नहीं पढ़ती हूँ जीशान, लेकिन इतना पता है मुझे कि सारा बदल गई है। कल मेरे लिए चाय बना के लाई थी और तो और रात को खाना बनाने में उसने मेरी हेल्प की। पहले तो उसने ऐसा कभी भी नहीं किया। अब उसके रास्ते का कांटा जो निकल गया है, अब तो उसका रवैया अच्छा ही होगा। दुआ करो कि ऐसा ही रहे। खैर, ज्यादा तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर है कि सारा घर के कामों में दिलचस्पी लेने लगी है। और फिर घर का माहौल अगर पुरसुकून हो जाए, ये भी तो गनीमत है ना जीशान। किस्मत ठीक बनी हो तुम नाला देवी। उसने आज तक तुम दोनों बहनों के साथ कभी अच्छा सलूक नहीं किया, फिर भी तुम इतना अच्छा ख्याल रखती हो उसके लिए। अच्छा, अब छोड़े नाम, आप भी क्या बातें लेके बैठ गए हैं। पुरानी बातों को तो भूल ही जाना चाहिए, इसी में हम सबकी बेहतरी है। माजी को याद करके अपने हाल को खराब करना कौन सी अक्लमंदी, और रह गई कायनात। उसके साथ तो किसी ने भी अच्छा नहीं किया, ना तकदीर ने, ना हालात ने। वो तो दुनिया में अपने हिस्से के गमों का भार उठाने आई थी बस। अपने हिस्से के दुख उठाए और चली गई, बगैर किसी को कुछ कहे, बगैर कुछ बताए, बगैर कोई गिला किए। शायद तुम ठीक कहती हो। इंसान तकदीर से कभी लड़ नहीं सकता। अब देखो, हम कायनात के लिए कुछ भी ना कर सके। इसीलिए तो कहती हूँ कि जो रिश्ते हमें छोड़ गए हैं उनका शोक मनाने की बजाय जो मौजूद है उनकी कदर की जाए। वक्त भी इंसान को फलसफा सिखा देता है। फलसफा नहीं है जीशान, जिंदगी का पढ़ाया हुआ सबक है। और ये सबक जितनी जल्दी समझ लिया जाए, जिंदगी उतनी ही सहल और पुरसुकून हो जाती। चाय पिएंगे आप? ला दो। अभी लाएंगे। फुर्सत मिल गई घर आने की? मैं पागल हूं, सारा दिन दीवारों से सर फोड़ती रहती हूँ। जवाब क्यों नहीं दे रहे? जुबान कहीं गिरवी रख के आए हो? मैं तुम्हारा पाबंद नहीं हूं, बकवास बंद करो अपनी। मैं जानती हूं तुम मेरे पाबंद नहीं, बल्कि यकीन है। लेकिन ये बता दो खुदा के लिए कि तुम्हारा सोग और कितनी देर चलना है? या एक और काम करो, मुझे और मेरे बेटे को जहर दे दो ताकि हम मर जाएं, और तुम दिल भर के जितना सोग मनाना है आजादी से मनाओ। चुप कर जाओ, क्यों हर वक्त मेरा जब्त आजमाने पर तुली रहती हो? आज आजमाई लो अपना जब्त, मैं भी देखो क्या करते हो। सारा खुदा के लिए मुझे
एक ही बार बता दो कि तुम्हारी परेशानी क्या है, जबकि सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। तुम क्या चाहती हो मुझसे? सुकून चाहिए मुझे, खुशी चाहिए, तुम्हारा वक्त चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है मेरे लिए। तुम जानबूझ के टॉर्चर कर रहे हो मुझे। उस औरत ने मर के भी मेरी जिंदगी में मेरा पीछा नहीं छोड़ा। क्या टॉर्चर किया मैंने तुम्हें? कौन सा सुकून बर्बाद किया मैंने तुम्हारा? और उसका पीछा तो छोड़ दो, अब तो वो मर चुकी है तुम्हारी वजह से। और क्या चाहती हो मैं क्या करूं? बोलो क्या करूं मैं? उसका नाम मत लो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सारा। लूंगी नाम, 100 बार लूंगी नाम, कर लो जो करना है। मेरा नहीं तो अपने बेटे का ही सोच लो। सारा दिन घर से गायब रहते हो, सुबह का निकलते आधी रात को आते हो। उसके लिए तो टाइम निकाल लो। बकवास बंद करो, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। आज उठा लो, मारो मारो, बल्कि जान से मार दो मुझे। और तुम मर्दों के पास होता ही क्या है, जब झूठे पड़ते हो तो हाथों पे हाथ ही उठाते हो ना। मार दो, जान से मार दो। समझ ही नहीं सकती हो कभी मुझे, कभी नहीं। सलमान, बात सुनो मेरी। किस अज़ाब में फंस गई हूं मैं। बाबा, आप अभी आए हैं? हाँ बेटा, मैं अभी आया हूँ। आप अभी तक सोए नहीं? मैं जागकर आपका इंतजार कर रहा था, मुझे आपसे बात करनी थी। अच्छा, तो बेटा क्या बात करनी है आपने? पहले मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं? नहीं बेटा, मुझे प्यास नहीं है। आपने खाना तो नहीं खाया होगा। आपने खाना खाया? जी बाबा, मैंने तो खा लिया। बाबा, आज आपको मेरे स्कूल में आना था। प्रिंसिपल ने मुझे बहुत डांटा और घर आया तो मम्मा नाराज हो गई। तो बेटा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मैंने आज प्रिंसिपल से मिलना था? आई एम सो सॉरी, मेरे ज़हन में नहीं रहा। इट्स ओके बाबा, लेकिन बाबा आप अपना ख्याल रखा करें। आप इतना बिजी होते हैं, आप हमारे साथ खेलते भी नहीं है। मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। आप नाराज हो मुझसे? नहीं बाबा, बल्कि मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बेटा आप बाबा की कोताहियों के बावजूद बाबा से प्यार करते हो। थोड़ा सा वक्त तो सब ठीक हो जाएगा बेटा। बाबा मैं समझा नहीं, आप वक्त क्यों मांग रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, बाबा आपके साथ आपके कमरे में सो जाए। हाँ बाबा, आप मेरे साथ सो जाए, बहुत मजा आएगा। मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगा। से आपका क्या मम्मा से झगड़ा हुआ है? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं। बाबा तो खुद आपके साथ वक्त गुजारना चाह रहे थे। चलें आज बाबा आपके कमरे में सोएंगे, ढेर सारी कहानियां सुनाऊंगा अपने बेटे को। चलो आप। क्या वाकई सारा आंटी ने तुम्हें ऐसे कहा है? हाँ, तो शायद वो मजाक कर रही होंगी। मामा मजाक कहाँ करती हैं किसी के साथ? ये भी सही है। मगर शाफिर, तुम वहाँ कैसे रहोगे अकेले? पता नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता। तो तुम्हें सलमान चाचू को बताना चाहिए ताकि वो कोई सॉल्यूशन निकाले। इसका भी कुछ फायदा नहीं होगा, उल्टा मामा ही मुझे डांटेंगी। तो फिर अब क्या होगा? तुम चले जाओगे अपने मामा के साथ? मैं क्या करूँ दिल, मैं चाहता हूँ कि मम्मा बाबा कभी भी झगड़ा नहीं करें, हमेशा हंसी खुशी रहें, पर उन लोगों का झगड़ा दोबारा शुरू हो जाता है। तुम परेशान मत हो शाफे, तुम बता दो चाचू को, मुझे यकीन है कि वो सारा आंटी को रोक लेंगे। नहीं दिल, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। पहले भी तो बताया था, लेकिन पापा नाराज हो गए और मम्मा ने भी मुझे डांटा। शाफे, तुम क्या सच में हमें छोड़कर चले जाओगे?
मैं तो बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी तुम्हारे बगैर। मैं तो अभी से सोच सोच कर उदास हो रही हूँ। तो तुम अपनी मामा से कह दो ना कि तुम्हें अपना स्कूल छोड़कर नहीं जाना। सारा, यहाँ आओ जरा। अस्सलामुअलैकुम भैया। जी आओ, भाभी। खाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे हमारा साथ देने के लिए एक दो निवाले खा लो। भूख भी नहीं है और आज बहुत थकी हुई हूँ भाभी। अच्छा, चाय भिजवा दूं? नहीं थैंक यू। उबैद, उबैद आओ बेटा, खाने को इंतजार नहीं करवाते, जल्दी आओ। तुम कहाँ जल्दी है सलमान? तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, ठीक से खाना खाओ। चावल डाल दूं तुम्हें? तुम तो गालिबन बहुत थकी हुई थी, आराम करना चाह रही थी, लेकिन तुम तो जाग रही हो और काफी फ्रेश नजर आ रही हो। तुमसे बात कर रहा हूं मैं। मेरे साथी मामलात में बोलने का अब तुम्हें कोई हक नहीं है। शौहर हूं तुम्हारा, पूरा हक रखता हूं। पहले शौहर के फराइज अंजाम देना सीखो, फिर ये हक जताना। तुम्हें इस घर के असूलों की पासदारी करनी चाहिए। कौन सा असूल तोड़ दिया मैंने? और क्या ये जरूरी है हर वक्त मेरी खामियों की लिस्ट लेके मेरे सामने आके खड़े हो जाओ? कभी तो सोच लो कि तुमने ऐसा क्या किया है कि मैं यूं बिहेव कर रही हूं। भाई साहब बैठे थे वहां पर, भाभी ने बड़े प्यार से कहा कि वहां बैठ जाओ। तुम, क्या फर्क पड़ता थोड़ी देर बैठ जाती? सारा तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, घर वालों से नहीं। मेरा उनसे क्या रिश्ता है अगर तुमसे नहीं? ये मत भूलो सलमान अहमद, मैंने उन सबको तुम्हारी वजह से अपनाया था और अब तुम मुझसे हर रिश्ता और हर नाता तोड़ चुके हो। तुम्हारे लिए मेरी हैसियत इस घर में पड़ी इन तमाम बेजान अशिया में से एक है ना, बल्कि उनकी भी शायद तुम्हें कभी जरूरत पड़ जाती हो, मगर अपनी बीवी की नहीं। तुम किन असूलों की पासदारी का दर्स दे रहे हो मुझे? क्या बात है जीशान, सोई नहीं अभी तक? हाँ, नींद नहीं आ रही। कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? हाँ, है तो कुछ ऐसा ही। तुमने सारा का रवैया देखा? ये डर है कि कोई बहुत गलत बात होने जा रही है। भाई, सलमान भी खुश नहीं है, कई दिन से देख रहा हूं कि अजीब खोया खोया रहता है। आपने बात की सलमान से, पूछा उससे? नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि सारा और सलमान के दरमियान सब कुछ नॉर्मल नहीं है। फील तो मैंने भी किया है। सारा का रवैया बहुत सर्द है सलमान के साथ। आप सलमान से पूछें, उसे कहें कि कौन सी बात उसे परेशान कर रही है। भाई है वो आपका, अगर दोनों में कोई कशीदगी है तो आप बैठ के समझाएं उन्हें, या अगर आप कहते हैं तो मैं बात कर लेती हूँ सारा से। नहीं नहीं, तुम बात ना करना, मैं खुद बात करूंगा इन दोनों से। शाफी बेचारे का क्या कसूर है, हैं? इन दोनों ने अपनी जिद और हठधर्मी के चक्कर में उसे निगलेक्ट कर रखा। वो बेचारा इनकी वजह से परेशान परेशान घूमता रहता सारे दिन। प्लीज तुम उसका बहुत ख्याल रखा करो। मैं तो पहले भी कोताही नहीं होने देती हूँ जीशान, लेकिन
आई प्रॉमिस आइंदा आपको ये बात नहीं कहनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। चलें अब रेस्ट करें ना, सारा दिन के थके हुए होते हैं। कभी अपनी गलतियों पे गौर कर लो तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि मैं इस किस्म का बिहेव तुम्हारे साथ क्यों कर रहा हूं। ये टेंशन लेना मैंने छोड़ दिया। मेरी तरफ से तुम जो मर्जी करो, खुशी मनाओ, सोग मनाओ, गम मनाओ, आई डोंट गिव अ डैम। मेरी तरफ से तुम आजाद हो, मुझे अब तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तो कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले हैं मैंने तुम पर, जो तुम्हारे ये गिले शिकवे खत्म ही नहीं होते। बस कर दो सारा, रोज की चिक 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 चिक। सांसें तंग कर दी हैं तुमने। क्या चाहती हो मुझसे? मैं क्या करूं बोलो, अब तुम चाहती क्या हो मुझसे? तलाक, तलाक चाहती हूं तुमसे। अब क्यों खामोश हो? तलाक दो मुझे और फिर जितना सोग मनाना है बैठ के मनाओ अपनी महबूबा का। मैं अपने बेटे को लेकर यहां से चली जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा ये शौक पूरा कर दूंगा, लेकिन शाफी कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वो मेरा बेटा है। शाफे तो मेरे साथ ही जाएगा। शर्म नहीं आई तुम्हें ये बात कहते हुए भी? तुम्हें तलाक चाहिए ना, ले लो, लेकिन भूल के मत सोचना कि मैं शाफे को तुम्हारे साथ जाने दूंगा। तो तुम भी सुन लो सलमान अहमद, शाफे तो मेरे साथ ही जाएगा और बहुत जल्द जाएगा। अच्छा, कैसे लेके जाओगी? है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत टकराने की मुझसे? ले जाकर दिखाओ उसे। हिम्मत का तो पता नहीं, इरादा पक्का है। बहुत जल्द तलाक और अपना बेटा यहां से लेकर जाऊंगी। हैरत है, सलमान ऐसा कैसे कह सकता है? मैं आपसे झूठ थोड़ा बोल रही हूं। मुझे तलाक देने की धमकी दी और भाई साहब, इसके बाद मैं यहां नहीं रह सकती किसी भी कीमत पर। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है सारा। मैं बात करता हूं सलमान से। रहने दे भाई साहब, सलमान से बात करने का कोई फायदा नहीं। मैंने फैसला कर लिया, मैं शाफे को लेकर लाहौर शिफ्ट हो रही हूँ। मुझे जॉब मिल गई है। तुम जज्बाती होकर कोई फैसला न करना बेटा। जानती हो तुम दोनों के झगड़े से कितना बुरा असर पड़ता है शाफे की जात पर। उसकी शख्सियत को तबाह ना करो मेरी जान। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं बात करूंगा सलमान से। भाई साहब, अगर आप वाकई मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसे मेरे साथ चलने पे राजी करें। हम यहां से दूर जाएंगे, माहौल बदलेगा, तभी हमारा रिलेशनशिप कुछ बेहतर होगा। मैं शाफे को लेके जा सकती हूँ, लेकिन वो अपने बाप से बहुत अटैच्ड है और उसके लिए बेहतर तो यही है कि हम सब साथ रहें। आप समझ रहे हैं ना? अच्छा ठीक है, मैं करता हूं बात सलमान से। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू सो मच। मामा, मुझे आपके साथ लाहौर नहीं जाना। क्यों? आपने क्यों नहीं जाना बेटा? जाना तो पड़ेगा। मामा, मैं अपना स्कूल और फ्रेंड छोड़ के नहीं जाना चाहता।
मेरा उनके बगैर वहां दिल नहीं लगेगा। आपको कैसे पता है कि आपका दिल वहां नहीं लगेगा? वहां जाओगे आपके नए फ्रेंड्स बनेंगे। नहीं मामा प्लीज आप मेरी एक बात तो सुन ले। शाफे, मैंने सुन ली आपकी बात। अभी आप इतने बड़े नहीं हुए कि अपने फैसले खुद करें। ओके, आप जाएंगे लाहौर मेरे साथ। मामा प्लीज। शाफे, आपको समझ नहीं आ रही? हमारी बात खत्म हो गई है। प्लीज गो नाउ। उफ, बाप कम था कि बेटा भी शुरू हो गया। कब निकलूंगी मैं यहां से? यहां से जाऊंगी तभी सुकून आएगा, वरना मैं तो बस इसी तरह तरसती रहूंगी खुशियों के लिए। शाफे, क्या हो गया शाफे? मेरी जान, रो क्यों रहे हो? बड़ी अम्मी, मम्मा बाबा से नाराज होकर लाहौर शिफ्ट हो रही हैं और मुझे भी अपने साथ लेकर जाना चाहती है। बड़ी अम्मी, मैं नहीं जाना चाहता, मैं आप लोग के साथ रहना चाहता हूँ। बड़ी अम्मी। अच्छा, आपने मामा से बात की है? मैंने बात की थी, लेकिन उन्होंने मुझे डांट के भगा दिया। और बाबा से? बाबा से नहीं की, लेकिन मुझे पता है वो भी मुझे डांट के भगा देंगे। बड़ी अम्मी, आप बाबा से बात करें ना, मैं नहीं जाना चाहता। बड़ी अम्मी। अच्छा मेरी जान, अच्छा तुम रो नहीं, मैं बात करूंगी। सच? बड़ी अम्मी थैंक यू। मैं आप लोगों के साथ ही रहना चाहता हूँ। आप मामा से बात करेंगी ना? अच्छा अच्छा, मैं जरूर बात करूंगी। आपने रोना नहीं है बिल्कुल, ठीक है? अच्छा, और शाफी, मेरी एक बात गौर से सुने बेटा, और इसे हमेशा याद रखना है आपने। जो बड़े होते हैं ना, वो कभी भी हमारा बुरा नहीं सोचते, और वालिदैन तो बच्चों का बुरा सोच ही नहीं सकते। इसलिए आपने हमेशा बड़ों की बात पे अमल करना है और उनको दुखी नहीं करना बिल्कुल भी। जी बड़ी अम्मी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। गुड बॉय मेरी जान। कुछ खाने का मूड है? मैंने आलू के पराठे बनाए, चले किचन में? आप चलें, मैं उबैद और दिल को लेकर आता हूँ। लेकिन जल्दी आना है आपने, कहीं खेल में मसरूफ होके पराठे खाना भूल नहीं जाना। बस अभी आया। अरे ध्यान से, गिर नहीं जाना। ये मैं क्या सुन रहा हूं सलमान? क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? भाई साहब, आप सारा को तो जानते ही हैं। मैं तो तुम्हें भी जानता हूं सलमान। कम से कम तुम्हें तो अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। हमारे खानदान में कब यूं तलाक़ें होती हैं जो तुम उसे ऐसी धमकियां दे रहा हो? और फिर तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम्हारे इस फैसले से शाफी पे क्या असर पड़ेगा? भाई साहब, बस बहुत सुन चुका मैं तुम्हारी। अपनी अपनी अना में अगर तुम लोग झुकना नहीं चाहते तो मत झुको, मगर शाफे का कसूर तो बताओ, उसे किस बात की सजा दे रहे हो? भाई साहब, वो खुद मेरे साथ नहीं रहना चाहती, और उस औरत के लिए मेरे दिल में भी अब कोई गुंजाइश नहीं रही। मैं खुद पर जबर मजीद नहीं कर सकता। बेवकूफी की बातें मत करो सलमान। वो अब बड़ा हो रहा है, हर बात का असर लेता है वो। भाई साहब, जो कुछ सारा ने कायनात के साथ किया उसका हिसाब कौन लेगा, बताइए? हिसाब लेने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है सलमान। हम कौन होते हैं हिसाब लेने वाले? याद रखो, दरगुजर बेहतरीन अमल है। और यह भी तो हो सकता है कि शायद कायनात की मौत इसी तरह लिखी हो। कायनात की मौत ऐसे नहीं लिखी थी भाई साहब, इस औरत ने मजबूर किया कि वो ऐसे। अच्छा खैर, अब इन बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता हूं तुम कुछ अरसे के लिए लाहौर शिफ्ट हो जाओ। माहौल बदलेगा तो तुम बहुत अच्छा फील करोगे। लेकिन भाई साहब, बस एक हफ्ते में तुम्हें जाना है। जल्दी किस बात की है भाई साहब? मेरे ख्याल में एक हफ्ता तुम्हारी सोच विचार के लिए काफी होगा। मैं फारूक से कह दूंगा, वो वहां सारे इंतजाम मुकम्मल रखेगा, और मुझे यकीन है कि उसके होते तुम्हें वहां कोई परेशानी भी नहीं होगी। तुम वाकई में चले जाओगे ना? तुमने सलमान चाचू से बात क्यों नहीं की? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। बाबा से बात करके देखता हूँ, शायद वो मान जाए। इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगी
कि सलमान चाचू मान जाए, और मैं तो अभी से उदास हो रही हूँ। जब तुम चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी? अरे तुम मुझसे मिलने आया करना ना। हाँ ये ठीक है, मैं मिलने आ जाया करूंगी। लेकिन क्या दिल? तुम्हारी मामा को मेरा आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और वो वैसे भी मेरी मामा से नाराज होकर जा रही हैं। शाफे, यहाँ क्या कर रहे हो? कल तुम्हारा टेस्ट है ना? मम्मा मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। बेटा सारा दिन यहाँ तो खेलते रहते हो या आपस में बातें करते हो, पढ़ते कब हो? मम्मा मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी तैयारी कर ली है। अच्छा चलो जरा चल के मुझे टेस्ट दो ना, मैं देखती हूँ कितनी तैयारी की है। चलो शाबाश। यस मामा। तुम इधर आओ ना, तुमसे एक बात करनी है। जी आंटी बताएं। बेटा ये देख रही हो ना नीचे कितना गहरा है? अगर मैं तुम्हें यहाँ से फेंक दूं और सबको कहूँ तुम्हारा पैर फिसल गया है तो क्या होगा? मेरे चोट लग जाएगी या शायद मैं मर जाऊं। बिल्कुल, बड़ी समझदार हो, बातें तो तुम्हें सारी समझ आती हैं। तुम्हें पता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? देखो दिलनशीन बेटा, शाफे हर हाल में मेरे साथ तो हार जाएगा, इसलिए प्लीज उसे यहाँ रुकने का आइंदा मत कहना, ठीक है? क्योंकि तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा ना अगर मैं तुम्हें यहाँ से गिरा दूँ। नहीं सारा आंटी, प्लीज प्लीज मुझे मत गिराएगा। ठीक है मेरी जान, लेकिन तुम भी शाफे को रुकने के लिए मत कहना। नहीं, मैं उसे नहीं रोकूंगी, बल्कि उसे कोई भी नहीं रोकेगा, वो जाएगा आप ही के साथ। This is what I love about you. बहुत ओबीडियंट हो। चलो शाबाश, अब अपनी आंखें साफ कर लो और किसी को कुछ पता ना चले, ठीक है? ओके आंटी, किसी को पता नहीं चलेगा। That's nice, हाँ? वैसे ये आपने बहुत अच्छा फैसला किया है ज़ीशान। कम से कम इस तरह हालात के बेहतर होने की गुंजाइश तो नजर आ रही है। लेकिन मैं हैरान हूं, सलमान को कैसे राजी कर लिया आपने? अल्लाह गवाह है, मैंने तो जो कुछ भी किया सलमान और शाफी की भलाई के लिए किया। सलमान फिलहाल थोड़ा सा शॉक्ड है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कुछ अरसे में रिकवर कर जाएगा। इंशाल्लाह। मुझे भी लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। ये जिद और अनाब रिश्तों को खोखला कर देते हैं। अल्लाह करे दोनों अपनी अपनी जिद छोड़कर शाफी के लिए मुत्तफिक हो जाएं। आमीन। बहरहाल हमने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी, आगे जो अल्लाह की मर्जी। ये दिलनशीन का बुखार उतरा या डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं नहीं, ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, मैंने उसे दवा दे दी है, मामूली सा बुखार है, सुबह तक ठीक हो जाएगी। मेरे ख्याल में आज तुम उसके साथ ही सो जाना, घबराएगी बेचारी बुखार में होना। ठीक है, मैं उसी के पास सो जाऊंगी। समझ में नहीं आ रहा ये अचानक कैसे हो गया। दोपहर को तो अच्छी भली खेलती फिर रही थी, अब इतना बुखार उसको चढ़ गया। मेरे ख्याल में डॉक्टर को बुला लेते हैं। ज़ीशान, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मामूली बुखार है, मैंने दवा दे दी है, आप फिक्र ना करें, सुबह तक हो जाएगी ठीक। बच्ची है, सारा दिन खेलती कूदती रहती है, थकावट का बुखार है, आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। अच्छा मैं जरा उसे देख के मुझे चैन नहीं आ रहा उसे। हाँ मुझे पता है, उसे देखे बगैर आपको कहाँ सुकून मिलेगा। जाइए देख आइए। मैं आता हूँ।
तो तुम ये समझती हो कि ऐसे अच्छे हथकंडे इस्तेमाल करके तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी, तो तुम गलत समझती हो सारा आयत। मेरे भाई को मेरे खिलाफ करके तुम ये जंग नहीं जीत सकती। हाँ। तुम इंतहाई खुदगर्ज औरत हो जो अपना मफाद हासिल करने के लिए किसी भी हद तक बआसानी जा सकती हो। मैं तुम्हारे इल्जामात के जवाब में खामोश हूं तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं झूठी हूं। मैं तुम्हें कोई सफाई देना ही नहीं चाहती। सलमान, तुमने जो समझना है समझो। तो ठीक है, ठीक है, फिर आज से तुम मेरे लिए मर गई। आज से मैं तुम्हारी जिंदगी के मामले में कभी मदाखलत नहीं करूंगा, यानी किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रहेगा तुम्हारे और मेरे दरमियान। तुम आजादी से अपने सारे फैसले कर सकती हो। खेलो, अब तो मैदान खाली है, खूब खेलो, जिस तरह चाहे खेल सकती हो, और तो कोई रोकने वाला भी नहीं होगा।